आज हमारे साथ हैं मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य जी। आदित्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो जब आपने फ़िल्म की शुरुआत की जो है तो वो क्या मोमेंट्स रहे जब कहानी आपने लिखा? मुंजा ये आता है कोंकण के ब्राह्मण समाज से। उस समाज में ना अगर जब भी बच्चा 6 से 10 साल की उम्र में रहता है, तभी उसका वो उपनयन किया जाता है। तो वो जो संस्कार होते हैं, वो बहुत पीढ़ी से पीढ़ी होते आ रहे हैं। उसमें मुंज जब भी आपकी होती है, तभी आप बेसिकली क्या करते हो, तो आप सारी गृहस्थी छोड़ देते हो और आप गुरु के पास जाके शिक्षा की तरफ बढ़ते हो। तो आपकी जो सारी इच्छाएँ हैं, प्यार की या पारंपरिक इच्छाएँ, वो सब आप त्याग करके आप सिर्फ एक जिसको हम ब्राह्मण बोलते हैं, भिक्षुक बोलते हैं, वो बन जाते हो। तो ये जो लड़के होते हैं ना, ये अगर अपनी मुंज के 10 दिन के बाद अगर उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो समझ ऐसी है कि इनकी अतृप्त इच्छाएँ पूरी रह होती नहीं है और इसलिए उनका वो भूत बन जाता है, जिसको मुंजा बोलते हैं। तो इस फ़िल्म में ऐसा क्या किया कि जो बच्चे डर नहीं रहे हैं बल्कि एन्जॉय कर रहे हैं? मुंजा बचपन से जो भी मेरे दिमाग में जो था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो डरावना था, बट वो ऐसा नहीं था कि वो राक्षस है कोई, क्योंकि वो बच्चा है। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर इस पे फ़िल्म बनाएँगे ना, तो वो बच्चों वाली फ़िल्म होनी चाहिए। इसलिए हमने जो लड़का भी कास्ट किया मुंजा के सामने, जो अभय वर्मा नाम का हीरो है हमारा बिट्टू, वो भी यंग ही लिया, क्योंकि वो है बच्चा, वो जो चीज़ें करेगा, वो जो अपना टेम्पर खोता है, वो जो चीज़ें माँगता है, ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर उसको मैं बड़ा कर दूँगा और बहुत हॉरर कर दूँगा ना, तो फिर वो रिलेट ना उनको होगी, ना बच्चों को होगी। अगर आप फ़िल्म मेकिंग की बात करें तो ऐसे देखा था विरासत में चीज़ें मिली हैं आपके सही। ग्रैंड दादाजी से चला आ रहा है जो। आपका प्रोसेस क्या रहा? आपने कहाँ से शुरुआत की? तो हमारा ना पूना में एक थिएटर था, अलका थिएटर बोल के, बहुत फेमस पूना का थिएटर है वो, अलका टॉकीज़ जिसको बोला जाता है। और वो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी चलाते थे वो थिएटर। अभी तो हमने उसको मेरे पिताजी के जाने के बाद तो हमने उसको दे दिया। बट मेरी बचपन की सारी मेमोरीज़ जो है ना, स्कूल के बाद थिएटर में जाना और थिएटर में फिर कोई अगला शो लगता है तो वो टिकट विंडो पे बैठना, मैनेजर के केबिन में बैठना या प्रोजेक्शन रूम में जाना या स्क्रीन के पीछे बैठना। तो मैंने बहुत वक़्त बिताया थिएटर में स्कूल के बाद। अब जब भी ऐसे माहौल में आप बढ़ते हो ना, तभी आपको सिनेमा बहुत नज़दीक से देखने को मिलता है। मेरे दादाजी प्रोड्यूसर भी थे मराठी फ़िल्मों के, तो उन्होंने काफ़ी फ़िल्में बनाई, तो उनके सेट्स पे भी जाया करता था। तो एक जो पहली आपकी फर्स्ट जो लाइफ़ की होती है, जो बाइक चलाना मैंने कहाँ सीखा तो सेट पे या पहली बार छुप के सिगरेट कहाँ तो वो सेट पे। तो ऐसी सेट पे की बहुत यादें हैं। तो एक लाइफ़ का हिस्सा ही बन गया सिनेमा क्षेत्र ये। और ऐसे लगा कि ये तो इतना ऑर्गेनिक है कि इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। तो यही करना चाहिए। इसमें क्या करना है वो पता नहीं था, तो मैंने स्कूल में जब भी था मैं मुझे याद है मैं 15-16 साल का था। 8वीं में था मैं। तभी फिर मैंने फ़िल्म मेकिंग की तरफ थोड़ा और फ़ोकस रखा कि डिस्ट्रीब्यूटर बनना है या प्रोड्यूसर बनना है या डायरेक्टर बनना है या एडिटिंग करनी है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी पता चल गई थी। फिर हमारा कंपनी था पुणे में जो कॉर्पोरेट वीडियोज़ बनाता था टाटा मोटर्स के लिए। तो मैं फिर उसमें जुड़ गया और फिर असिस्टेंट बोल के वहाँ शुरू किया। फिर इंडिपेंडेंट काम करता था और धीरे-धीरे करते-करते एक समझ आ गई कि यही करना चाहिए। पहली फ़िल्म कौन-सी देखी है आपने जो आपको याद हो? पहली फ़िल्म, हिंदी फ़िल्में भी बहुत देखी थी। इतनी फ़िल्में देखी है ना ऐसी। बचपन में क्या होता था ना, आप हमेशा ऐसे देखते नहीं हो, आप बैठते हो और कुछ सामने चलता है और आपके सामने एक कोई फ़िल्में आपने वो देखी भी क्या नहीं, वो याद नहीं रहता। पर मैं वो थिएटर में था उतनी याद रहती है कि वो समझ कितनी होती है पता नहीं है। पर मैंने ना जो हॉलीवुड की गॉडफ़ादर थी, वो लगी थी रीरन में। उसका री-रिलीज़ कुछ हुआ था। तो वो मुझे बहुत क्लियर याद है कि मैंने थिएटर में बैठ के देख के ना उसका इम्पैक्ट हुआ था मुझ पे। हिंदी फ़िल्में तो हम सभी देखते थे, तो हम भी गए थे देखने के लिए। वैसे जो जीता वही सिकंदर मुझे याद है कि वो मैंने थिएटर में बैठ के देखी थी। मैं बहुत छोटा था तभी, पर वो मुझे फ़िल्म बहुत क्लियरली याद है कि थिएटर की एक मेमोरी है। तो भले वो फर्स्ट फ़िल्म है क्या नहीं पता नहीं, पर एक जो फ़िल्म रह जाती है ना आपके साथ एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, साजन मेरे दिमाग में आई डोंट नो क्यों पर वो रह गई है कि उसके गाने या उसका, क्योंकि मुझे थिएटर में पता था पैक्ड थिएटर था और फ़िल्म लोगों ने बहुत पसंद की थी वो। तो वो उस आई थिंक टाइम की फ़िल्में जी, फ़िल्म मेकिंग तो याद है ख़ैर मुझे। विरासत में मिला जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पर जो है। पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो क्या किस तरह से संघर्ष करना पड़ा या वो किस तरह से तैयारियाँ किए करनी पड़ी? वो क्या मोमेंट्स रहे? कैसे अनुभव रहे? पहली फ़िल्म ना मैंने मराठी में 2008 साल में की थी। मेरी उम्र तभी 23 साल की थी और मैं काफ़ी टाइम से असिस्टेंट क से बोल के काम कर रहा था। तो अभिनय देव बोल के जो आर्ट फ़िल्म मेकर है, आरडीपी उनकी कंपनी है, मैं उनके अंडर असिस्टेंट था। फिर मैंने रामोजी फ़िल्म सिटी में रामोजी राव जो अभी जस्ट गुज़र गए, मैंने वो फ़िल्म सिटी जॉइन की थी और उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया था। मैं इंटर्न ही था, पर राइट फ्रॉम स्टेज सँभालना, सेट सँभालना, पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट सँभालना,
ये मैं काफ़ी करके कैमरा टीम के साथ ट्रैवल करना, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े सारे कैमरास थे जो इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तभी टूर था, तो वो टूर का कैप्चर करने के लिए उनके कैमरास जाते थे, तो मैं कैमरास के साथ ट्रैवल करता था, तो ये काफ़ी चीज़ें करके हो चुकी थी। पर अभी ऐसा हो गया था कि एक्सपीरियंस थोड़ा-थोड़ा सब में आ गया है, पर अभी इंडिपेंडेंट काम करना ज़रूरी है, तो मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था, फिर मैं 1 2 साल, 1.5 साल प्रोजेक्ट इकट्ठा करने में लग गया था। एक ईज़ी था मेरे लिए, और मैं डेफ़िनिटली बोलूँगा, मैं हमेशा मुझे लगता है कि जब भी आप इस फैमिली से आते हो जिनका प्योर कोर बिज़नेस ही सिनेमा है, तो आपको पहली फ़िल्म बनाने में स्ट्रगल कम करना पड़ता है। इतना स्ट्रगल होता नहीं है। वो फ़िल्म सही अच्छी बने उसके लिए स्ट्रगल होता है, बट प्रोजेक्ट मिलाने के लिए उतना स्ट्रगल होता नहीं है, क्योंकि मराठी में फ़िल्म बनाना भी थोड़ा सिंपलर था, पहली फ़िल्म। अगर मैं हिंदी फ़िल्म बनाना चाहता तो इतना ईज़ी होता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। पर मुझे लगा कि मराठी इंडस्ट्री उस टाइम में ना बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड से जा रही थी। वो श्वास नाम की फ़िल्म ने नेशनल अवार्ड मिला था, और उसके बाद एक 2-3 यंग फ़िल्म मेकर्स ऐसे आ रहे थे कि जिनको देख के मुझे लगा कि मैं भी फ़िल्म मराठी में बना सकता हूँ, और ये सही इंडस्ट्री होगी। तो फिर जो पहली फ़िल्म बनी थी, जो मल्टी स्टारर थी मराठी के, उस टाइम के सब बड़े कलाकार थे। अजय अतुल, जिन्होंने म्यूज़िक अभी बहुत फ़ेमस है, तभी उनकी एक पहली फ़िल्मों में से वो फ़िल्म थी। वो एक गणपति का गाना किया था हमने, वो मोरया मोरया बोल के, वो बहुत चला था, सुपर हिट हुआ था, और फ़िल्म भी बहुत अच्छी चली थी। तो पहली फ़िल्म हमेशा पहली फ़िल्म होती है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे होते हैं। मुझे अभी भी याद है, मेरा पहला शॉट था, और एक मराठी के बहुत फ़ेमस एक्टर है भरत जाधव नाम के, तो वो फ़िल्म में थे, वो सीन में थे, और मैं पहले शॉट के वक़्त सब इकट्ठा हुए, अभी पहला शॉट फ़िल्म शुरू होगी मुहूर्त, और मैं कॉल ही भूल गया था कि वो रोल एक्शन कैमरा होता है वो। और मैं ब्लैंक हो गया, और भरत मेरे पास आया, बोला, "तू टेंशन मत ले, होता है सबके साथ ये, तू 2 मिनट ले ले, याद कर, वापस आ जा।" तो वो मैं मेमोरी कभी भूलूँगा नहीं, क्योंकि ना वो जो फर्स्ट मेमोरी होती है ना, फर्स्ट शॉट, उसके बाद जो काम शुरू होता है वो हुआ था, बट आई वाज़ वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे कलाकार मिले, और अच्छे सपोर्ट मिला था फ़िल्म बनाते वक़्त। फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहा, तो वो भी अनुभव काफ़ी काम आया होगा फ़िल्म। मेरे दादाजी बेसिकली महाराष्ट्र के बहुत फेमस डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो हिंदी, इंग्लिश और मराठी फ़िल्में वो डिस्ट्रीब्यूट महाराष्ट्र में करते थे। तो उनको थिएटर्स की, उनको रीजन्स की, कौन से थिएटर में कितने सीट्स है, कौन से थिएटर में कौन-सी फ़िल्म कौन से वक़्त पे चलेगी, सीज़न कौन से थिएटर में क्या अच्छा वर्क होता है, उनको इतना पता था कि वो अनुभव थोड़ा-सा, मैं जब भी छोटा था तो उनके साथ काफ़ी घूमता था, और वो थिएटर विज़िट्स काफ़ी करते थे। तो छोटे-छोटे गाँवों में जाके थिएटर देखना, वहाँ के लोग, क्राउड कैसी होती है, अलग होती है क्या? बहुत से इंडस्ट्रियल सेंटर्स की जो क्राउड होती है वो कंप्लीट अलग होती है, गाँव की रेसिडेंशियल क्राउड अलग होती है। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली थी, तो ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा-सा अनुभव आया था उसके कारण, कि अपनी ऑडियंस होती कैसे है, और वो मराठी फ़िल्में बनाते वक़्त उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, बिकॉज़ आप मराठी जब भी फ़िल्म बनाते हो तो वो उसी ऑडियंस के लिए बनाते हो। और कहीं न कहीं जब आप कहानियाँ लिखते हैं, तो वो दर्शक जो है आपके ध्यान में होते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं फ़िल्में बनाता हूँ दर्शकों के लिए। बिल्कुल। मैं खुद के लिए तो फ़िल्म नहीं बनाता हूँ। मुझे अगर खुद के लिए फ़िल्म बनानी है, तो वो अलग हिसाब से फ़िल्म भी होगी, और वो मैं मेबी रिलीज़ भी नहीं करूँगा। पर अगर मैं कोई फ़िल्म मेकिंग में बिलीव करता हूँ, तो मैं फ़िल्म मेकिंग एज़ अ फ़ॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूँ। येस, उसमें सोशल मैसेजिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप फ़िल्म समाज को दिखाते हो, तो आप फ़िल्म में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे होती है कि आपको क्या दिखाना चाहिए। बट एक क्लीन फैमिली एंटरटेनमेंट जो होती है ना, वो उस हिसाब से मैं एंटरटेनमेंट में बिलीव करता हूँ। कि सब एक परिवार आके फ़िल्म देखे और उनको मज़ा आए, और उनके 3 घंटे जो वो बिता रहे हैं, उसमें उनको अपने पैसे की वर्थ मिले। तो इस हिसाब से आप देखते हो, तो मैं देखता हूँ गाँव-गाँव में तो वही डिमांड होती है। क्योंकि मुंजा के भी बारे में देख रहा हूँ मैं, जब भी फ़िल्म अभी घूम रहा हूँ थिएटर में, तो दिख रहा है कि फैमिलीज़ को ही आके फ़िल्म एन्जॉय करनी है। लेकिन जैसे पैंडेमिक के बाद हम कह रहे थे कि लोग थिएटर में आ नहीं रहे थे, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही था कि लोगों को थिएटर में अकेले नहीं आना था। लोगों को थिएटर में ग्रुप के साथ आना था, अपने परिवार को लेके आना था, दोस्तों का एक ग्रुप आके उनके मज़े करने थे, उनको एन्जॉय करना था। तो जो फ़िल्में वो प्रॉमिस करती है ना, वो फ़िल्में चली है सारी। और हम विषय की बात करें, हमारे धर्म या सनातन धर्म या जब से इतनी सारी सही कहानियाँ है, हैं, बहुत सारी। बहुत सारी कहानियाँ लिखने जाए तो सदियाँ बीत जाएँगी जो है, और कहानियाँ खत्म न हो, फिर भी जो है लोग रीमेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे आप सिंपल बात देखिए, आप सिंपल चीज़ ले लिए, जो अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ले लीजिए, या हैरी पॉटर ले लीजिए, गेम ऑफ थ्रोन्स ले लीजिए। ये सारी जो बड़ी-बड़ी सीरीज़ हॉलीवुड में बनी है, वो किताबों पे बनी है, जो किताबें लिखी गई थी 50-60 साल में। हम हमारी संस्कृति के बारे में अगर पीछे जाएँगे, तो सदियों से आई हुई कहानियाँ हैं। हमें किताबों की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम वहीं से भी कुछ रिसर्च करके वहीं से भी कुछ बनाएँ, तो अपने पास इतना कंटेंट है ना, हम हर प्रांत का भी कंटेंट ढूँढे, तो वो भी बहुत कम पड़ेगा। सिनेमा में सिनेमा ने एक नया प्रयोग किया जो है, शोले गर्ल या का जो एक अलग ही प्रयोग रहा जो है, स्टंट वुमन की रियल लाइफ, वो कैसे अनुभव रहे? तो वो कैसे था ना, वो एक प्रोजेक्ट था जो स्पेसिफिकली एक दिन के लिए बनाया हुआ था। जैसे वुमेन्स डे आ रहा था,
और वो वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना था जी5 को, तो जी5 ने मुझे बोला कि हमें ऐसी एक फ़िल्म बनानी, वो एक्चुअली फुल लेंथ फीचर फ़िल्म भी नहीं है, वो 1 घंटे की फ़िल्म है। तो उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जहाँ पे वो औरतों को सेलिब्रेट करे एक ऐसी इंडस्ट्री में जो मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। तो मेरे पास 2 विषय थे, एक तो फायर फाइटर, द फर्स्ट फायर फाइटर ऑफ इंडिया जो फीमेल फायर फाइटर थी वो, और एक था फर्स्ट स्टंट वुमन ऑफ इंडिया, जिन्होंने, एंड ये दोनों क्षेत्र जो है ना वो बहुत मेल डोमिनेंट है, कि आप स्टंट भी देखोगे तो सारे ज़्यादा पुरुष ही है जो स्टंट्स करते हैं, औरतें तो बहुत कम दिखती है, अभी तो थोड़ी बढ़ गई पर तभी तो थी भी नहीं। और तभी हीरोइन के भी स्टंट होते थे तो पुरुष विग लगा के वो स्टंट करते थे। और जैसे फायर फाइटिंग का क्षेत्र जहाँ पे आपको औरतें कभी दिखेंगी नहीं, बहुत कम दिखती है। तो मुझे लगा कि ये सिनेमाई क्षेत्र मेरा है तो मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने फिर ज़ी5 की मीटिंग में बोला था कि मुझे इस पे मज़ा आएगा काम करने में और हम इस पे बनाते हैं। तो हमने वो फ़िल्म बनाई थी शोले को लेके, शोले की स्टंट वुमन जो थी, रेशमा पठान उनका नाम है। उनकी लाइफ़ पे 1 घंटे की हमने एक ऐसी इंटरेस्टिंग ओटीटी पे फ़िल्म बनाई थी। जो ना डॉक्यूमेंट्री थी, ना फ़िक्शन थी। उसमें थोड़े से इंटरव्यूज़ भी थे, उसमें फ़िक्शनल नैरेटिव भी था और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा बनी थी क्योंकि उनका फ़ोकस वो था कि वहाँ आई थिंक 8 मार्च था, जब ये वुमेन्स डे होता है, आई थिंक 8 मार्च को ही होता है, 8 मार्च से 4 मार्च को होता है। तो वो वुमेन्स डे को उनको फ़िल्म को दिखाना था लोगों को, तो उस हिसाब से बनी थी। तो कितने दिन में फिर शूट कर लिया आपने? वो तो उसका पागलपन था वो 13 दिन में फ़िल्म बनी थी। 13 दिन में शूट हुई थी बेसिकली। मुझे अभी भी याद है कि हमारी मीटिंग जो हुई थी वो न्यू ईयर के बाद हुई थी 3 या 4 जनवरी को, और उन्होंने मुझे, वो तरुण कटियाल बोल के वहाँ पे उनके हेड थे जी के, तभी उन्होंने मुझे बताया था कि 8 मार्च को हमें फ़िल्म दिखानी है। तो मैं बोला आज तो 2 जनवरी है, स्क्रिप्ट है बेसिक बट उतना ही। तो बोला नहीं कर लेगा तू कर ले। ऐसे करके हमने फिर स्क्रिप्ट लिखी, शूट किया। उस दौरान मेरे पैर भी टूट गया शूट में क्योंकि एक स्टंट शूट करते-करते फ्रैक्चर हो गया था पैर। तो व्हीलचेयर पे ही पूरी फ़िल्म डायरेक्ट की थी मैंने। तो बहुत मज़े आए थे वैसे देखे तो एक अलग एक्सपीरियंस था बट वो फ़िल्म ऐसे डेढ़ 2 महीने के अंतर में बनी थी और बिकॉज़ वो फुल लेंथ फीचर फ़िल्म नहीं थी। एक टीम से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम हुआ था पर या नेक्स्ट फ़िल्म भी जो है हॉरर ही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? एक्चुअली नेक्स्ट फ़िल्म हॉरर नहीं है, नेक्स्ट फ़िल्म कॉमेडी है और उसमें रितेश देशमुख है, सोनाक्षी सिन्हा है। अपने यहाँ पे क्या होता है ना, हॉरर बहुत सहजता से बोला जाता है कि ये हॉरर, पर हॉरर फ़िल्में अपने यहाँ पे बहुत कम बनती है। अगर आप मुझे पूछोगे तो हॉरर लास्ट मैंने जो देखी थी हॉरर फ़िल्म वो तुम्बाड़ी थी, जो जेन्युइन हॉरर फ़िल्म थी। करेक्ट, करेक्ट। जिसमें डर लगा बैठ के। ये जो फ़िल्में हैं ये हँसाती है आपको। आपका बैकड्रॉप जो होता है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हॉरर की दुनिया वाला रहता है। पर जैसे अभी ये जो फ़िल्म है अगली, उसका भी नैरेटिव जो है वो ऐसे ही एक गाँव की कथा है, जो मथुरा के नज़दीक राजस्थान बॉर्डर पे एक गाँव है। जिस गाँव की एक एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो एक्चुअली वो गाँव में होती हुई थी और उसको हमने उठा के उसके ऊपर एक पूरी कॉमेडी का तड़का लगा के एक कॉमेडी फ़िल्म बनाई है। और उसमें जो है, जो बोलचाल की भाषा आपने वहीं की रखी होगी। वही की रखी है, यस।